हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 90 डेज प्लानर परफेक्शन आईएएस का। और उसमें हम लोग ना वो पूरा पॉलिटी कंप्लीट कर लिए हैं, फिजिक्स कंप्लीट कर लिए हैं और अभी हम लोग हिस्ट्री में 5 वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, तो वो आप जाके देख लीजिएगा। और आज का है डे नंबर 6, ठीक है। और इससे पहले एडुटेरिया का करंट कॉन्सेप्ट जो करंट अफेयर का है और उसका टेस्ट सीरीज, आधार टेस्ट सीरीज और जुनून टेस्ट सीरीज हमारा कंप्लीट हो रहा है, वो भी जाके देख लेंगे। और परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज हमारा कंप्लीट हो रहा है, जिसमें सेक्शनल और फुल लेंथ दोनों है। खान ग्लोबल स्टडी का टेस्ट और परम आईएएस का भी टेस्ट हमारा कंप्लीट हो रहा है, तो जाकर के आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज परफेक्शन आईएएस का आधुनिक भारत के इतिहास में डे नंबर 6, ठीक है। क्योंकि मैं 90 डेज प्लानर छोड़ दी थी, लेकिन बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैम 90 डेज प्लानर को कंप्लीट कीजिए। मैं बीपीएससी का प्रिपरेशन तो नहीं करता हूँ, मैं दरोगा कर रहा हूँ। बिहार में जितने भी रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं या फिर और कहीं का भी एग्ज़ाम होता है, सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें हिस्ट्री पूछता है, मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसके लिए मैं वो कंटिन्यू फिर से करा रही हूँ और मैं कंप्लीट करवा दूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद का विकास एवं प्रमुख घटनाएं, मुस्लिम लीग का गठन एवं कार्यप्रणाली, भारत में होम रूल आंदोलन और रॉलेट एक्ट के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे इसमें, ठीक है। तो पहला है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 है, संगठन है और संस्थापक है, इसके बारे में पढ़ना है फ्रेंड्स। तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि इसमें अगर इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा ना, तो आपको एक भी अगर आता होगा तो आप एक से भी आप क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए कौन किससे जो आपको सबसे पहले आता है उसको सबसे पहले मिलान करेंगे, ठीक है। तो अभिनव भारत किसने किया है? तो बीडी सावरकर ने। मित्र मेला, तो मित्र मेला गणेश सावरकर, जो बीडी सावरकर दोनों भाई थे फ्रेंड्स। और इंडियन रिपब्लिक आर्मी, तो इंडियन रिपब्लिक आर्मी एसएन सेन। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, तो एसएन सन्याल। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा ए। फ्रेंड्स, यहीं पे आपका ना ये है, डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, तो हम लोग देख लिए थे। तो अभिनव भारत की स्थापना बीडी सावरकर ने कब किए थे? तो 1904 में। और 1899 में बीडी सावरकर और गणेश सावरकर मिलकर के नासिक में गुप्त क्रांति मित्र मेला की स्थापना की थी। और वही 1904 में इसका नाम बदल के अभिनव भारत कर दिया गया था, तो ध्यान रखेंगे। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी, जो सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी। और यहाँ पे इंडियन रिपब्लिक आर्मी 1930 में एसएन सेन द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। स्वतंत्रता सेनानी और संबंधित घटनाएं हैं, और इसमें क्या है तो ये देख लेंगे फ्रेंड्स। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किए हैं? ऑपरेशन पोलो किसके लिए हुआ है? तो ऑपरेशन पोलो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा हुआ था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किए थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो और यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन अगर 2 हमारा मिल गया है तो हम उसको बना सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, वल्लभ भाई पटेल ऑपरेशन पोलो, इकबाल क्या किए थे? तो 1930 में मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन में किए थे। और बटुकेश्वर दत्त सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे, तो ये ध्यान रखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? तो 1938 में हुई थी और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस किए थे। 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो करके हैदराबाद को विलय किए थे, वो ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछता है, अभी रिसेंटली कोई दरोगा का एग्जाम में पूछ लिया था। उसके बाद 1930 में मुस्लिम लीग की इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्षता मोहम्मद इकबाल किए थे। और बटुकेश्वर दत्त और भगत से मिलकर 1929 में पब्लिक सेफ्टी बिल के पास होने के विरोध में सेंट्रल असेंबली पे बम फेंके थे, और उसमें लिखा हुआ था चिट में कि बहरे को सुनाना है, तो ऐसा भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भगत सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वो नहीं सही पूछ रहा है फ्रेंड्स। इसमें सबसे पहले ये देखेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें भगत सिंह समाजवादी विचारों से प्रभावित थे, तो ये तो बिल्कुल सही है। और वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे, ये भी बिल्कुल सही है, जो इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का ही नाम बदल के उसमें सोशलिस्ट ऐड कर दिया गया था।
उसके बाद अधिक से अधिक लोगों को मारने के उद्देश्य से भगत सिंह ने 1929 में सेंट्रल विधानसभा में बम फेंके थे, तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि वो खाली बेंच पे ही बम फेंके थे। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा, इसमें गलत पूछ रहा था तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीसरा गलत है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें देख रहे थे भगत सिंह एक महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए 1928 में नौजवान सभा भारत सभा की स्थापना किए थे और भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ गए थे। कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को वो मानते थे और समाजवाद के वो पक्के पोषक थे। दूसरा है HSRA के 2 सदस्य बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। ध्यान रखेंगे, ट्रेंड डिस्ट्रीब्यूट बिल और सेफ्टी बिल, जिसका उद्देश्य मौलिक अधिकारों का हनन था के विरोध में केंद्रीय विधानसभा की खाली बेंचों पे, ना कि बहुत लोग को मारने के लिए किए थे, तो ध्यान रखिएगा, खाली बेंचों पे बम फेंक दिए थे और उनका उद्देश्य सरकार को डराना मात्र था। बम के साथ फेंके गए पर्चों पे लिखा था बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए बम का प्रयोग किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वासुदेव बलवंत फड़के को इतिहास में क्यों जाना जाता है, तो इसका आंसर है सी। 1870 के दशक में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किए थे, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किन्हें 1924 में कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र मामले में जेल हुई थी, तो इसका आंसर है ए मुजफ्फर अहमद, एस एर्नांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता को। आंसर ए हो गया। कानपुर में 1924 में बोल्शेविक षड्यंत्र मामले में मुजफ्फर अहमद, एस एन डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता, एम एन राय, सिंगार खेऊ और चेटियार को जेल हुई थी। इस संगठन ने 3 मुख्य आदर्श थे, क्या क्या थे, तो भारतीय जनता में अहिंसावाद नीतियों के प्रति निरर्थकता की भावना पैदा करना तथा सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना था। पूर्ण स्वतंत्रता हेतु प्रत्यक्ष कार्रवाई तथा क्रांतिकारी की आवश्यकता का प्रदर्शन करना, अंग्रेजी समाजवाद के स्थान पे समाजवादी विचारधारा से प्रेरित भारत में संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करें और संघ है यहाँ पे संस्थापक है और यहाँ पे मैंने ये आपको बताया है फ्रेंड्स कि इसमें अगर आपको एक भी आता होगा तो आप क्वेश्चन को इजी से सही कर सकते हैं। तो रिवोल्ट ग्रुप क्या है, तो सूर्य सिंह का। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, इसमें 3 वर्ड है, ऐसा ध्यान रख लेंगे, तो राम प्रसाद बिस्मिल को हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन तो चंद्रशेखर आजाद, पंजाब नौजवान भारत सभा तो भगत सिंह का हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, एक का 5 सेकेंड का हो जाएगा ए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। वही चीज़ है फ्रेंड्स, यहाँ पे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो हमने पहले बार बहुत बार बता चुके हैं। नौजवान सभा की स्थापना हुई थी 1926 में भगत सिंह के द्वारा। 1928 में नौजवान सभा के सदस्य हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल हो गए थे और इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बन गया था। नेक्स्ट है सूची मिलान करना है, यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो सूची 1 संगठन और स्थापना वर्ष है, तो कांग्रेस का बनारस अधिवेशन कब हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। पार्लियामेंट्री सुधार 1909 में। अनुशीलन समिति का गठन कब हुआ था फ्रेंड्स, तो अनुशीलन समिति का गठन और कांग्रेस का बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था। उसी टाइम जो हमारा बंगाल विभाजन हुआ था तो उसके बारे में हुआ था और अनुशीलन समिति के गठन 1902 में हुई थी फ्रेंड्स। तो एक डी का हो गया 2, तो इसका आंसर डी का 1 हो गया। इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर बी है, ठीक है। एक का 3 और बी का हो गया 4। पार्लियामेंट्री सुधार 1909 और अनुशीलन समिति 1902 माफ कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, ठीक है।
ठीक है। तो कांग्रेस का बनारस अधिवेशन 1905 में हुई थी, और जब कांग्रेस का अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुई थी, तो ये भी ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछता भी है कि बंगाल विभाजन के समय में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो बनारस में, और कब, तो 1905 में। उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले किए थे, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क और बकार उल मुल्क द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। मार्लो मिंटो 1909 में हुआ था। वायसराय उस टाइम कौन थे, तो वायसराय लॉर्ड मिंटो थे, और भारत का सचिव मार्लो थे, ठीक है, जॉन मार्ले थे, इसलिए इसको मार्लो मिंटो सुधार बोला जाता है। उदारवादियों और मुसलमानों द्वारा प्रस्तुत कुछ सुधारों पर सहमत हुए थे। उन्होंने सुधारों और उपायों का एक दस्तावेज तैयार किए थे, इसमें मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, और इसमें सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व का होता है ना, वही ज़्यादातर इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है अनुशीलन समिति 1902 में हुई थी। बंगाल में क्रांतिकारियों का प्रथम गुप्त संगठन अनुशीलन समिति था, और जिसका गठन 1902 में किया गया था। मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने इसकी स्थापना की, जबकि कलकत्ता में पी मित्रा किए थे, तो ध्यान रखेंगे। आप PYQ करेंगे तो आपको इसमें क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आप जरूर PYQ कीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, तो इसमें सत्य कथन कौन सा होगा, तो भारत में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के मंद पड़ने के पश्चात क्रांतिकारी गतिविधियों का और तेजी से विकास हुआ है। उदारवादियों के नेतृत्व में आंदोलन के असफल होने के बाद युवा राष्ट्रवादियों का उनसे मोह भंग हो गया, फलस्वरूप वे क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ अग्रसर हो गए थे। तो दोनों सत्य है, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है क्रांतिकारियों के विचारों के संबंध में निम्न में से असत्य कथन का पहचान करना है। यहाँ पे असत्य है फ्रेंड्स। एग्जाम में कभी भी आप देंगे ना, तो अगर इसमें असत्य पूछ रहा है या सत्य पूछ रहा है, सबसे पहले उसको ना एक हाईलाइट कर लेंगे या राउंड कर लेंगे। मैं तो राउंड कर लेती हूँ, उससे क्या होता है ना कि दोबारा क्वेश्चन हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो पहले हाईलाइट कर लेंगे, और इसमें पूछ रहा असत्य कथन को पहचान करना है। तो पहला है, क्रांतिकारियों ने रूसी निहिलिस्टों एवं आयरलैंड के आतंकवादियों से प्रेरणा ले ली थी, तो बिल्कुल सही है। और क्रांतिकारी आतंकियों का विचार था कि अंग्रेजी शासन को समाप्त करने के लिए सभी भारतीयों को हिंसक गतिविधियों में सहयोग करना चाहिए। क्रांतिकारी व्यक्तिगत तौर पर हिंसक कार्यों को बढ़ावा देते थे। और चौथा में है, क्रांतिकारी वे प्रेरणा जिसे उदारवादी दल ने लोकप्रिय बनाया था उसमें विश्वास करते थे। तो फ्रेंड्स, क्रांतिकारी के साथ उदारवादी नहीं थे। क्यों? क्योंकि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपको सूरत अधिवेशन 1907 में हुई थी, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1907 में ना वो कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में जो डिवाइड हो गया था, तो क्रांतिकारी के जो बातें थी ना वो उदारवादी नहीं मानते थे, इसलिए वो डिवाइड हो गया था। तो ये चौथा आंसर गलत हो गया, ठीक है, ठीक है फ्रेंड। तो वो हमने देख लिया। नेक्स्ट, बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों के संबंध में निम्न कथनों में से असत्य कथन को चुनना है। इसमें भी असत्य कथन चुनना है फ्रेंड्स। तो इसमें सारा ऑप्शन देख लेते हैं। तो युगांतर एवं संध्या पत्रिका ने बंगाल में क्रांतिकारी विचारों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और युगांतर के कुछ मुख्य लेखों का संग्रह मुक्ति कौन पाथे मुक्ति किस मार्ग से नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ था, तो ये भी सही है। खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या इसलिए करना चाहते थे कि उन्हें युवकों को छोटे छोटे अपराधों के लिए बड़ी बड़ी सजाएं दी जाती थी, तो ये भी सही है। ये मुजफ्फरपुर हत्याकांड के में फेमस थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, जिसमें खुदीराम बोस को फांसी लगी थी और प्रफुल्ल चाकी अपने आप को मतलब गोली मार लिए थे, तो आत्महत्या कर लिए थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, इसलिए यहाँ पे मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है, बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों के विकास में स्वदेशी आंदोलन की सफलता का महत्वपूर्ण योगदान था, तो ये गलत है फ्रेंड्स, इसमें गलत ही पूछ रहा था। तो यहाँ पे क्या है कि बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों के विकास में स्वदेशी आंदोलन की असफलता का मुख्य योगदान था, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन क्या हुआ था फ्रेंड्स, तो असफल हो गया था। सफल तो नहीं हुआ था, लेकिन हाँ असफल होने के बाद भी क्रांतिकारी फैल गए थे और उस टाइम एकजुट हो गए थे, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बंगाल से प्रकाशित
क्रांतिकारी समाचार पत्रों एवं प्रकाशकों संपादकों का कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो इसका आंसर हो जाएगा संध्या। किसने किया था? तो संध्या हो गया था ब्रह्म बंदोपाध्याय। उसके बाद वंदे मातरम अरविंद घोष, युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्त, और बंदी जीवन बी डी सावरकर नहीं किए हैं फ्रेंड्स बंदी जीवन, तो ध्यान रखिएगा। बंदी जीवन समाचार पत्र प्रकाशन सचिंद्र नाथ सन्याल के था फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा बंदी जीवन। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक की रचना बी.डी. सावरकर ने की है, तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, बुक से भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो ध्यान रखेंगे। बंगाल में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन हेतु 1900 में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा 1908 में समाचार पत्र अधिनियम का सहारा लेकर क्रांतिकारियों को कुचलने का प्रयास किया गया था, ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको वैसे लग रहा हो कि मैं ठीक नहीं हूँ। सच में मैं 2-3 दिन से मैं ठीक नहीं थी, मतलब 3-4 दिन से ही मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे कोल्ड हो चुकी थी, फीवर हो गया था, और आज मैं थोड़ी अच्छा फील कर रही हूँ तो मैं भी वीडियो बना रही हूँ। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमवार सजाएं। इसमें क्या है? तो इसका होगा अलीपुर कांड कब हुआ था, यहाँ पे देख लेते हैं। तो अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ था 1908 में। राजधानी परिवर्तन 1912 में हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में। फ्रेंड्स, अगर 3 वर्ड आएगा ना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, तो 1924 में हुआ था। और हिंदुस्तान रिपब्लिक और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बोलेगा 4 वर्ड आएगा तो 1928। इतना ध्यान रखेंगे, ये दोनों एक ही है, नाम बदल गया था 1928 में। और संतड़ हत्या कब हुई थी? तो 1928 में हुई थी, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं को उनकी कालानुक्रमण सजाएं। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है? तो यहाँ पे इसका आंसर ही देख लेंगे डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि साथ में दिया हुआ है तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें है C.R. दास की मृत्यु कब हुई थी? तो 16 जून 1925 को। और बटलर समिति का गठन कब हुआ था? तो 1927 में। ठीक है, और माइकल ओडायर की हत्या 1940 में हुई थी। और डांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 में हुई थी। फ्रेंड्स, डांडी मार्च का ना 67 बीपीएससी में जो कैंसिल हो गया था पेपर, उसमें पूछा था कि डांडी यात्रा कितनी दिन चला था? तो ये 24 दिन तक चला था, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। और जो इसमें परफेक्शन आईएएस का जो 90 डेज प्लानर है ना, वो सारा क्वेश्चन पूछा ही है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरूर देख लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि बीपीएससी के लिए हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें हर एग्जाम में फ्रेंड्स हिस्ट्री पूछता ही है, तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट, चटगांव शस्त्रागार लूट कांड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सत्य कथन को चुनना है। तो सूर्य सेन असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी और तथा चटगांव में राष्ट्रीय विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि और दूसरा था, सूर्यसेन ने अपने सहयोगी अनंत सिंह, गणेश घोष तथा लोकीनाथ बाउल के साथ मिलकर सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसमें सही आंसर है। रिपब्लिक एसोसिएशन आर्मी इंडियन रिपब्लिक आर्मी की चटगांव शाखा के तले युवा क्रांतिकारी द्वारा 1930 के साथ शस्त्रागारों पर धावा बोला गया था। शस्त्रागारों पर कब्जा करने के बाद सूर्यसेन शस्त्रागार के बाहर झंडा फहरा दिए थे। सूर्यसेन 1933 में गिरफ्तार कर गया था। 1934 में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि यहाँ पे असहयोग आंदोलन था और असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक हुई थी। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ क्वेश्चन गलत लग रहा है कि सूर्यसेन असहयोग नहीं, सभी ने अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाए थे। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका मेरे हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा बी, लेकिन यहाँ पे सी है। तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि एग्जाम में भी इस तरीके से थोड़ी मिस्टेक आते हैं, तो भी ध्यान रखिएगा। और देखिए, अभी एक और मेरा एक वीडियो में केजीएस का टेस्ट नंबर 7 मैंने किया था। तो उसमें क्या है, उसमें कभी कभी ऑप्शन गलत दे देते हैं और जब भी मैं पढ़ाते रहती हूँ तो मैं ऑप्शन देख लेती हूँ और वो डिस्क्रिप्शन नहीं देख पाती, तो वो भी मिस्टेक कभी कभी हो जाती है। तो फ्रेंड्स लोग का मैसेज आया था कि मैम ये थोड़ी सी रॉन्ग हो गई है। तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि रॉन्ग किसी से भी हो सकता है, क्लासेस वाले ही की रॉन्ग करके देते हैं, मैं अपना तो टेस्ट नहीं लगा रही हूँ ना।
तो ये चीज़ें हो जाती हैं। आपको भी पता होगा कि असहयोग आंदोलन 1920-22 में हुई थी और यहाँ पे असहयोग आंदोलन है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पंजाब में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सी में क्या है? तो कठोर बाल श्रम नहीं था। बाकी अकाल, भू राजस्व एवं सिंचाई में वृद्धि और जमींदारों द्वारा आरोपित बेगार प्रथा, ये सारे कुछ थे। नेक्स्ट है, दिल्ली में क्रांतिकारी गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे सत्कथन पूछ रहा है, तो सत्कथन क्या होगा? तो दिल्ली में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत 23 दिसंबर 1912 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पे बम फेंकने के साथ हो गई थी। और दूसरा, इस घटना में मास्टर अमीरचंद्र एवं बसंत कुमार की मुख्य भूमिका थी। तो ये नहीं है फ्रेंड्स। और इस घटना में दोषियों पर दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया था। तो 1 और 3 सही है। देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में कि दिल्ली में 23 दिसंबर 1900 में यही चीज़ सचिंद्र नाथ सन्याल रास भूमिका, और इसमें क्या है? तो दिल्ली में 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंकने में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सन्याल का था। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मास्टर अमीरचंद्र और बसंत कुमार था, इसीलिए वो सेकंड नंबर क्वेश्चन गलत हो गया था। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। इस घटना के बाद पुलिस ने 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें मास्टर अमीरचंद्र, अवध बिहारी, दीनानाथ, बसंत कुमार इत्यादि थे। लेकिन मुख्य भूमिका में कौन थे? तो मुख्य भूमिका में रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सन्याल थे। नेक्स्ट, प्रमुख क्रांतिकारी व्यक्ति एवं उनकी गतिविधियों से संबंधित केंद्र का कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो इसमें बेमेल कौन सा है? तो मदन लाल ढींगरा लंदन, लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय बर्लिन और श्री S.R. राणा टोक्यो। तो ये गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, श्री S.R. राणा के यहाँ है, तो श्री S.R. राणा और मैडम भिकाजी कामन ने पेरिस में क्रांतिकारी गतिविधियां चलाई थी, ना कि टोक्यो में। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को वरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाए थे। और इसमें है सत्कथन ही चुनना था, तो वो सही है। 1906 में इन दोनों युवकों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र प्रकाशित किए थे। तो ये क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा, युगांतर नामक। और नेक्स्ट, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत भद्रलोक समाज ने किया था। इस समाचार पत्र ने क्रांतिकारी के प्रचार में सर्वाधिक योगदान दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों सही है। ठीक है, इसमें वरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से ज्ञानेंद्र नाथ बोस ने मिदनापुर में अनुशीलन समिति का गठन 1902 में किए थे। और उनका उद्देश्य था खून के बदले खून। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि खून के बदले खून किसका उद्देश्य था? तो अनुशीलन समिति का था, जिसकी स्थापना 1902 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से असत्य कथन के चयन करना है। इसमें असत्य कथन कौन सा होगा? तो प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस ने किंगस्फोर्ड को मारने हेतु उस पर बम फेंके थे। तो बिल्कुल सही है। खुदीराम बोस को 11 मई 1908 को फांसी दे दी गई थी। तो ये भी सही है। वरिंद्र घोष और अरविंद घोष पर अलीपुर षड्यंत्र के केस का मुकदमा चलाया गया था। तो ये भी सही है। वरिंद्र घोष एवं अरविंद घोष को अलीपुर षड्यंत्र केस में मौत की सजा हो गई थी। तो ये गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि इसमें असत्य ही कथन पूछ रहा था। इस केस में वरिंद्र घोष को आजीवन कारावास की सजा मिली थी और अरविंद घोष को साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया गया था, ना कि दोनों को मौत की सजा दे दी गई थी। तो ध्यान रखेंगे। 1905 में वरिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक क्रांति से संबंधित पुस्तक लिखी थी। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि भवानी मंदिर, आप बीपीएससी में अगर देखे होंगे ना, PYQ किए होंगे, तो जरूर आपको मिला होगा कि भवानी मंदिर की स्थापना कब हुई थी। तो 1905 में हुई थी। और किसने किया था? तो वरिंद्र कुमार घोष ने किए थे। ध्यान रखेंगे, पुस्तक भवानी मंदिर नामक क्रांति से संबंधित पुस्तक है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर सावधानी पूर्वक विचार करें। और यहाँ पे लिखा है सत्य कथन को चयन करना है। तो बाघा जतीन के नाम से पुलिन दास मुखर्जी प्रसिद्ध थे। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंके थे। तो रास बिहारी बोस ने, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। 1912 में जो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आ रहा था ना, तो उस समय किए थे और मुख्य भूमिका में भी थे। तो ध्यान रखिएगा।
गिरफ्तारी से बचने हेतु रास बिहारी बोस रूस चले गए थे, तो रूस नहीं चले गए थे फ्रेंड्स, वो तीसरा गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सत्य है। और रास बिहारी बोस कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंक दिए थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान चले गए थे, ना कि रूस चले गए थे, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे पूछ रहा है कि ये ऑप्शन सत्य कथन पूछ रहा है, तो सत्य कथन क्या होगा देख लेते हैं। तो पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह को गिरफ्तार कर बर्मा के मांडले जेल में भेज दिया था, तो ये सही है। और दूसरा है पृथ्वी सिंह, परमानंद, करतार सिंह, विनायक सावरकर एवं जगत सिंह आदि पर लाहौर षड्यंत्र के मुकदमे चलाया गया था, तो ये भी सही है। तो दोनों सही था, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, दोनों सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। यहाँ पे गलत कथन कौन सा है, तो इंडिया हाउस के समय मदन लाल ढींगरा ने इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा ने भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार विलियम हंट कर्जन वाइली को गोली मारकर लंदन में हत्या कर दी थी, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और श्यामजी कृष्ण वर्मा की एक महत्वपूर्ण सहयोगी मैडम भिकाजी कामा थी, तो ये भी सही है। कामा एक ईसाई परिवार से संबंधित है, तो ये गलत है। और पहली बार भारत के बाहर तिरंगा मैडम भिकाजी कामा द्वारा जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया गया था, तो बिल्कुल सही है। और ये 66 बीपीएससी हुआ था ना, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि पहली बार मैडम भिकाजी कामा कहाँ पे झंडा फहराए थे, तो स्टुटगार्ट में, जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराए थे, तो ये ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें सी आंसर गलत था। मैडम भिकाजी कामा एक ईसाई परिवार से, तो ये नहीं है, ये पारसी परिवार से संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे। और कब झंडा फहराई थी, तो 1907 में, ध्यान रखिएगा। स्टुटगार्ट में पहली बार भारत से बाहर तिरंगा फहराया गया था। और उनको क्या कहा जाता है, तो मदर ऑफ इंडिया रेवोल्यूशन भी कहा जाता है मैडम भिकाजी कामा को, तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट संगठन और सूची मिलान करना है, और यहाँ पे संगठन सूची में मिलान करना है और इसमें कौन सा सही होगा, तो ये मिलान करके आप देख लीजिए। यहाँ पे ही हम देख लेते हैं, उससे अच्छा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे ना हम डेट भी देख लेंगे, तो डेट से भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया हाउस की स्थापना कब हुई थी, तो 1905 में हुई थी इंडिया हाउस की स्थापना। और कहाँ पे हुई थी, तो लंदन में। और संस्थापक कौन है, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में हुई थी और ये नासिक में हुई थी, ध्यान रखिएगा। और बी डी सावरकर किए थे, जो मित्र मेला था ना, जो 1899 में हुई थी, जो बी डी सावरकर और जो गणेश सावरकर दोनों भाई किए थे, वही नाम बदलकर अभिनव भारत हो गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। गदर पार्टी 1913 में हुई थी सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज 1942 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस। और इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना 1942 में बर्लिन में हुआ था, रास बिहारी बोस ने किए थे, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ बोस और घोष पे भी ध्यान रखिएगा। एक रास बिहारी घोष जो थे, जो सूरत अधिवेशन से कनेक्टेड थे 1907 में, और ये रास बिहारी बोस हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अनुशीलन समिति के संबंध में, अनुशीलन समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह 1902 में बंगाल में संगठित पहला क्रांतिकारी समूह था। इसका आयोजन रास बिहारी घोष ने किए थे। तो इसका यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे पूछ रहा सही कथन को चुनना है, तो दूसरा गलत है फिर, रास बिहारी बोस नहीं किए थे। और इस संस्था ने युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रारंभ की थी, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है। पहला क्रांतिकारी समूह 1902 में मिदनापुर ज्ञानेंद्र बसु के अधीन और कलकत्ता में प्रमोथा मित्तल द्वारा स्थापित अनुशीलन समिति, जिसमें जतेंद्र नाथ बनर्जी, बरेंद्र कुमार घोष और अन्य शामिल थे। अनुशीलन समिति बरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के भीतर एक आंतरिक मंडल ने साप्ताहिक समाचार पत्र युगांतर शुरू किया था और कुछ असफल कार्यवाहियों को आयोजित की थी, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कथन है और कारण है। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस अलीपुर षड्यंत्र के मामले में शामिल थे, तो इसका प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस अलीपुर षड्यंत्र के मामले में शामिल थे और रास बिहारी बोस और सचिंद्र नरसनिया दिल्ली षड्यंत्र के मुकदमे में शामिल थे। और इसमें क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, कथन कारण है, तो इसका आंसर है बी, दोनों कथन सत्य है। देख लेते हैं सत्य क्यों है, इसको पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन आंसर हमें थोड़ा सा लग रहा है। तो यहाँ पे पहला कथन सत्य है, क्यों, तो 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में एक विशेष रूप से
पीड़ित श्वेत जज किंग्सफोर्ड, नाम ध्यान रखिएगा, किंग्सफोर्ड को ले जा रही गाड़ी पे बम फेंक दिया था। किंग्सफोर्ड गाड़ी में नहीं थे, दुर्भाग्य से उनकी बजाय वो ब्रिटिश महिला मारी गई थी, ध्यान रखेंगे इसमें। प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने क्या किए थे, तो ये खुद को गोली मार लिए थे, मतलब आत्महत्या कर लिए थे, जबकि खुदीराम बोस को मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई थी। घोष बंधु अरविंदो और बरेंद्र सहित पूरे अनुशीलन समूह को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिन पे अलीपुर साजिश के मामले में मुकदमा चलाया गया था, जिसे विभिन्न रूप से मणिक टोला बम साजिश या मुरारी पुरकुर साजिश से कहा जाता है। बरेंद्र घोष का घर कलकत्ता में मणिकटोला उपनगर मुरारी पुकुर रोड पे था, इसलिए उसको बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। और दूसरा कथन भी सही था, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक ने किस प्रकार उग्र राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार किए थे, तो गणपति उत्सव करके, ये भी सही है। शिवाजी महोत्सव, ये भी सही है। मित्र मेला का आयोजन करके और संध्या नामक पत्रिका का माध्यम से, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1 और 2, क्योंकि मित्र मेला बीडी सावरकर का था और संध्या नाम पत्रिका उनका नहीं है, उनका केसरी और मराठा था, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय होम रूल, वही सब है रिपीट किया हुआ फ्रेंड, जो हमने इससे पहले देख चुके हैं इसी वीडियो में, इसलिए उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना सही नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय होम रूल सोसाइटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1905 में बॉम्बे भारत में हुई थी। तो भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना शुरुआत 1905 में बॉम्बे में नहीं हुई थी फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, पहला ही गलत हो गया। दूसरा, इसकी शुरुआत श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी और इसने ब्रिटिश भारत में स्वशासन के उद्देश्य को बढ़ावा देने की मांग की थी और IHRS केवल भारतीयों के लिए सदस्यता के लिए खुला हुआ था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी 2, 3, 4 सही है, पहला गलत है। पहला यह कथन गलत है, क्योंकि श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 में लंदन में भारतीय छात्रों के लिए केंद्रीय रूप से इंडियन होम रूल इंडिया हाउस की स्थापना की थी, तो यहाँ पे बॉम्बे में नहीं हुआ था, ये इसलिए वो गलत हो गया था, और बाकी ये तीनों तो हम लोग देख ही लिए हैं। नेक्स्ट है इंडिया हाउस की स्थापना रास बिहारी घोष ने की थी और कारण में क्या है, तो यह भारतीय छात्रों के लिए केंद्र था तथा भारत से कट्टरपंथी युवाओं को लाने के लिए एक छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की गई थी। तो इसमें क्या पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है। श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 में लंदन में भारतीय छात्रों के लिए एक केंद्र के रूप में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना, जिसे इंडिया हाउस भारत से कट्टरपंथी युवाओं को लाने के लिए एक छात्रवृत्ति योजना और एक पत्रिका द इंडियन सोशोलॉजिस्ट शुरू किया था। सावरकर और हरदयाल जैसे क्रांतिकारी इंडिया हाउस के सदस्य थे, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मैडम भिकाजी कामा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्हें पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी, तो ये सही है, और वह विदेश में भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति थी, तो जो भी हमने देख लेते स्टुअर्ट में, जर्मनी के स्टुअर्ट में फहराई थी, तो ये भी सही है। और दूसरा है गदर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में एक थी, तो वो गलत है फ्रेंड्स, और उन्होंने एक भारतीय राष्ट्रवादी प्रकाशन वंदे मातरम की स्थापना की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों सही है, 1, 2 और 4 सही है, तीसरा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन चुनना है, तो सही कथन कौन होगा, तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने की थी और इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, और तो ये भी सही है। और तारकनाथ दास ने इसकी अध्यक्ष के रूप में कार्य किए हैं, तो ये गलत है, और इसकी स्थापना सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के लिए की गई थी, तो 1, 2 और 4 सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। पहला कथन सही था और दूसरा कथन भी सही है, और तीसरा कथन क्यों गलत है, तो इसके अध्यक्ष मोहन सिंह भाकना थे, ना कि तारकनाथ थे, तो ये इसलिए गलत हो गया था, बाकी हम लोग देख लिए हैं। नेक्स्ट है आनंद मठ उपन्यास फिरोज शाह मेहता द्वारा लिखा गया है, कथन में है, तो और दूसरा है
कथन दूसरा में क्या है, तो उपन्यास का हिस्सा वंदे मातरम गीत असहयोग आंदोलन का गान बन गया था। तो इसका दोनों कथन गलत है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे इसका, क्योंकि इसका आनंद मठ जो नोबेल बंकिम चंद्र चटर्जी का है, तो ये बिल्कुल सही है। और यह कथन गलत है क्योंकि आनंद मठ को बंगाल के क्रांतिकारी ने खूब पढ़ा था। वंदे मातरम गीत जो उपन्यास का हिस्सा है वह स्वदेशी आंदोलन में गाया गया था फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, जो 1905 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों गलत था और ये हम लोग डिस्क्रिप्शन में पढ़े ना, वो सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे पूछ रहा है कि क्रांतिकारी कार्यक्रम है, उपयुक्त में से कौन से क्रांतिकारी कार्यक्रम था, तो किसके बारे में बोल रहा है, तो ये पूरे देश में एक हिंसक जन क्रांतिकारी शुरू करना और क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने हेतु स्वदेशी डकैती आयोजित करना, ब्रिटेन के शत्रुओं से सहायता की आशा को सैन्य संयंत्र रचे और अलोकप्रिय अधिकारियों की हत्या आयोजित करना, ये क्रांतिकारी कार्यक्रम थे। तो ये 3 सही है, मतलब बी आंसर हो जाएगा। 2, 3 और 4 सही है। ये पूरे देश में एक हिंसक जन क्रांति शुरू हुआ था, तो ये गलत है, पूरे देश में नहीं हुआ था फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो इसका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्रांतिकारियों ने देश भर में हिंसक जन क्रांति शुरू करने या सेना की वफादारी को कमजोर करने का प्रयास करने के विकल्पों पर विचार किया, लेकिन इन्हें लागू व्यवहारिक रूप से नहीं हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे सही कथन को चुनना है। तो भारत रक्षा अधिनियम 1915 पारित किया गया था, 15 में पारित किया गया था। यह अधिनियम गद्दर आंदोलन और बंगाल में अनुशीलन समिति के कुचलने में सहायक थी। इसमें सही कथन पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब दोनों कथन सही है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो गदर पार्टी के क्रांतिकारियों ने फिरोजपुर, लाहौर और रावलपिंडी चौकियों में सशस्त्र विद्रोह के लिए 21 फरवरी 1915 को तारीख तय की। अंतिम क्षण में विश्वासघात के कारण योजना विफल हो गया था। अधिकारियों ने भारत रक्षा अधिनियम 1915 की सहायता से तत्काल कार्रवाई की। ब्रिटिशों ने युद्धकालीन खतरे का सामना दमनकारी उपायों की एक जबरदस्त श्रृंखला के साथ किया, जो 1857 के बाद सबसे तीव्र था और सबसे बढ़कर मार्च 1915 में मुख्य रूप से गद्दर आंदोलन को कुचलने के लिए पारित भारत रक्षा अधिनियम द्वारा बिना मुकदमे के बड़े पैमाने पर हिरासत में लिया गया था। विशेष अदालतों बेहद कड़ी सजाएं दे रही थी। सेना के जवानों को कई बार कोर्ट मार्शल किया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन से कथन क्रांतिकारी गतिविधियों के पतन का कारण था। यहाँ पे पतन का कारण पूछ रहा है। तो कठोर कानून की एक श्रृंखला के साथ सरकारी दमन, लोकप्रिय प्रतिक्रिया का अभाव, भारत रक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई और गांधी जी का आगमन, ये चारों है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है और निम्नलिखित में से किस पर सूर्य सेन के साथ मुकदमा चलाया गया था और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। तो इसका आंसर है ए, कल्पना दत्त को। कल्पना दत्त 18 साल की थी जब उन्होंने चटगांव शस्त्रागार पर छापे का नेतृत्व किया था। उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद उनकी सजा कम कर दी गई थी, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कल्पना दत्त और प्रीतिलता वादेदार चटगांव से जुड़ी थी और 1930 में सूर्यसेन के नेतृत्व में शस्त्रागार पर छापा मारा गया था। नेक्स्ट है चटगांव शस्त्रागार छापे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें सत्य कथन पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 1, 2 और 4 सत्य है, जिसमें इसका नेतृत्व सूर्यसेन के क्रांतिकारी समूह भारतीय रिपब्लिक सेना ने किया था, ये भी सही है। और उन्हें गुरिल्ला सेल में ऑपरेशन करके चटगांव पे कब्जा करने के लिए विद्रोह की योजना बनाई थी। 18 अप्रैल 1929 को, माफ कीजिएगा वो गलत है, मतलब ये ऑप्शन ये 3 गलत है क्योंकि 29 को नहीं हुआ था फ्रेंड्स। और भारतीय गणतंत्र सेना का नाम आयरिश रिपब्लिक आर्मी के नाम पे रखा गया था, तो ये भी सही है। तो इसमें 1, 2 और 4 सही है, तीसरा गलत है, तो इसका ध्यान रखेंगे। और तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
ठीक है, ये 18 अप्रैल 1930 को हुआ था, ना कि 29 को, यहाँ पे 29 दिया था तो इसीलिए वो गलत हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, बाकी हमने देख लिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग की स्थापना के उद्देश्य में शामिल नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा मुसलमानों के हिंदुओं से जोड़ने के लिए। तो ये गलत है, ये नहीं था। बाकी मुस्लिमों के बीच अंग्रेजों की छवि सुधारना, भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति मुसलमानों के मन में घृणा पैदा करने और उन्हें कांग्रेस में शामिल होने से रोकना है। तो इस तीनों सही था और पहला गलत था। ठीक है, मुस्लिम लीग के उद्देश्यों में मुसलमानों को हिंदुओं से जोड़ना शामिल नहीं था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और यहाँ में सत्य कथन चुनना है। तो मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों हेतु अलग निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी। अंग्रेजी सरकार ने मुस्लिम लीग की अलग निर्वाचन मंडल की मांग 1909 में पार्लियामेंटो सुधार के द्वारा प्रदान कर दिया गया था। दोनों में से सत्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस लीग के बीच समझौता हो गया था और लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया था। तो ये भी थोड़ा सा अलग पॉइंट याद रख लेंगे। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। इसमें असत्य कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो क्या होगा? तो आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक दल वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले थे। तो ये ध्यान रखेंगे, ये तो सही है। और अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल आर्चर्ड वोल्ड इस प्रतिनिधि मंडल के जनक थे। इन प्रतिनिधि मंडल ने वायसराय के अनुरोध किया कि प्रांतीय केंद्रीय व स्थानीय निर्वाचनों की व्यवस्था हेतु मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। और इसमें गलत पूछ रहा था, तो गलत कौन सा है? तो गलत हो गया डी। इस शिष्टमंडल ने भेजने के पीछे मोहम्मद अली जिन्ना का हाथ था। तो मोहम्मद अली जिन्ना का हाथ नहीं था फ्रेंड्स। उस टाइम मोहम्मद अली जिन्ना सपोर्ट नहीं कर रहे थे ये चीज़ के, लेकिन हाँ बाद में तो सपोर्ट करने लग गए थे, लेकिन उसमें उस टाइम नहीं किए थे क्योंकि ये 1909 में ही हो गया था ये चीज़। ठीक है, तो ये डी गलत हो गया है। ठीक है, मुसलमानों ने एक प्रतिनिधि मंडल 1 अक्टूबर 1906 मतलब 1906 में को शिमला में वायसराय से मिलने हेतु भेजने के पीछे अंग्रेज उत्तराधिकारियों का हाथ था, न कि जिन्ना का। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य था फूट डालो एवं राज करो की नीति, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किस अधिनियम को भारत विभाजन की आधारशिला के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पार्लियामेंटो सुधार 1909 भारत विभाजन की आधारशिला, क्योंकि 1909 से ही क्या हो गया था? सांप्रदायिक हो गया था और मुसलमानों को हिंदुओं से अलग कर दिया गया था। इट मीन्स उनको निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया था, इसीलिए उसे विभाजन की आधारशिला कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें क्या पूछ रहा है? तो इसमें सत्य कथन चुनना है। तो 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कराची में हुई थी, तो ये बिल्कुल सही है। उन्होंने कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र देने जाने के कारण मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। तो दूसरा गलत है। तो इसमें है इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो गया सत्य सिर्फ ये है, दूसरा गलत है। मुस्लिम कराची में नहीं, लाहौर में हुआ था, फिर ध्यान रखेंगे। 23 अक्टूबर 1939 को प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्याग दे जाने के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाए थे। तो ये ध्यान रखिएगा, 22 दिसंबर को 1940 की मुस्लिम लीग की अधिवेशन लाहौर में हुई थी, ना कि कराची में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कराची में तो 1931 की कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, तो पहला गलत है, दूसरा सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सत्य कथन को चुनना है। सत्य कथन कौन सी होगी? तो कैबिनेट मिशन द्वारा पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं करने के कारण लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई प्रारंभ किया गया था, ये सही है। और 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया और परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक दंगे भड़के गए थे। नोआखली दंगे का मुख्य केंद्र था, तो ये भी ध्यान रखेंगे, सही है। और संविधान सभा में मुस्लिम लीग को कम सीटें प्राप्त होने के कारण उसमें कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया गया था, तो ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है,
नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, और लीग की अधिवेशन और सूची वर्ष है कौन कौन कहाँ कहाँ कब हुआ था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन ही देख लेंगे। तो इसमें है मुस्लिम लीग का दिल्ली अधिवेशन कब हुई थी, तो 1929 में। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 1940 में। मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन 1907 में हुई थी, और मुस्लिम लीग का अमृतसर अधिवेशन 1908 में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है सूची मिलान करना है, घटना है और संबंधित व्यक्ति है, किससे के कौन संबंधित है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग डिस्क्रिप्शन में ही देख लेंगे, क्योंकि अगर इसमें मिस्टेक हो गए तो आप हम पे अटैक कर देंगे। ठीक है, तो माफ करेंगे, थोड़ा सी हो गया। मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है, तो मुश्ताक हुसैन ने। सर्वप्रथम अलग मुस्लिम देश की स्थापना की बात किसने कही थी, तो मोहम्मद इकबाल ने। जीना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था, तो सरोजनी नायडू। और ये द्विराष्ट्र सिद्धांत के जनक कौन है, तो सर सैयद अहमद खान। ध्यान रखेंगे, इसका आंसर क्या था फ्रेंड्स, इसका आंसर था बी। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं मतलब ट्राई कर रही हूँ कि वीडियो डालूं, क्योंकि काफ़ी दिन से वीडियो नहीं डाल रहे हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग से संबंधित घटनाओं को समय के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करना है, और यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसमें मिलान कर लेते हैं यहीं पे कि मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल का वायसराय से शिमला में मुलाकात कब हुई थी, तो 1906 में। और दिल्ली में सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन कब हुई थी, तो 1928 में। जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत की मान्यता कब मिली थी, तो 1940 में। और मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था, तो 1943 में। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने हेतु उत्तरदायी प्रमुख कारकों में निम्न में से कौन सा उत्तरदायी नहीं था, इसमें कौन सा नहीं था फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के समझौता होना, वो कोई उत्तरदायी नहीं था, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आंसर हो जाएगा सी। और क्या क्या था, तो भारत की स्वतंत्रता हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित करना और दबाव डालना, पार्लियामेंट सुधार, और एक प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा भारतीय संसाधनों का खुलकर प्रयोग करना, एवं युद्ध के बाद क्षतिपूर्ति हेतु भारतीयों पर अत्यधिक कर आरोपित करना इत्यादि था। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी, वो नहीं शामिल था होम रूल आंदोलन में। नेक्स्ट है भारत में होम रूल आंदोलन के संबंध में अग्रलिखित कथनों किसका है, कि मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि हम लोग हिंदुस्तान में प्रशासन व्यवस्था का सुधार चाहते हैं, जैसा कि आयरलैंड में वहां के आंदोलनकारियों मांग कर रहे हैं। तो किसका था, तो इसका आंसर है बी, बाल गंगाधर तिलक। 1914 में मांडले जेल, मांडले कहाँ है, तो ये म्यांमार में है। तो मांडले जेल से रिहा होने के बाद बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, वीपी बाड़िया एवं सीपी रामास्वामी अय्यर एनी बेसेंट के प्रमुख सहयोगी थे। तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जो होम रूल आंदोलन था ना, तो एनी बेसेंट मद्रास में किए थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उन्हीं का वीपी बाड़िया और सीपी स्वामीनाथन अय्यर प्रमुख सहयोगी थे। नेक्स्ट है भारत में होम रूल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें सत्य कथन को चुनना है। सत्य कथन कौन सा होगा, तो बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट दोनों होम रूल लीग ने यह महसूस किया कि आंदोलन की सफलता के लिए उदारवादियों के नेतृत्व वाली कांग्रेस के साथ साथ अतिवादियों राष्ट्रवादियों के भी समर्थन आवश्यक है। होम रूल आंदोलन को सफल बनाने के उद्देश्य से तिलक एवं एनी बेसेंट ने कांग्रेस के नरम दल एवं गरम दल के बीच 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में समझौता कराया था। तो ये दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। एक एग्जाम PYQ आप करेंगे तो ये एग्जाम आप आइए आपको मिल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है होम रूल लीग के संबंध में निम्न कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें। तो असत्य कथन कौन होगा, तो 1915 के प्रारंभ में एनी बेसेंट ने भारत एवं अन्य उपनिवेशों की स्वशासन के स्थापना हेतु अभियान आरंभ किए थे। तो ये सही है। उन्होंने होम रूल के विचार का प्रचार करने हेतु अखबारों में विज्ञापन दिए थे। तो ये नहीं है। और उन्होंने होम रूल के विचार का प्रचार करने हेतु जनसभाएं आयोजित की तथा
न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका किसकी है, तो ये एनी बेसेंट का है, ध्यान रखेंगे। और अपने अखबारों के माध्यम से एनी बेसेंट ने अंग्रेजी सरकार की सम्मुख भारत में स्वशासन की स्थापना हेतु मांग को दृढ़ता से उठाया था। तो ये भी सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी। वो दूसरा गलत है, बाकी एक ए, सी और डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। और नेक्स्ट है कथनों पर विचार, निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है। तो तिलक ने स्वशासन की प्राप्ति हेतु 1916 अप्रैल 1916 में बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की थी। इनके द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत एवं बरार तक फैला हुआ था। और तो ये गलत है, दूसरा ये तो सही है। और तीसरा, तिलक ने 1917 में लीग की पहली वर्षगांठ बम्बई में मनाई थी, तो वो गलत है। पहला और दूसरा सही है, इसमें सत्य कथन पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 सही है। तिलक ने 1917 में लीग की पहली वर्षगांठ नासिक महाराष्ट्र में मनाए थे, ना कि कहाँ मनाए थे। तो इसमें लिखा हुआ था कि बम्बई में मनाए थे, तो बम्बई में नहीं, नासिक महाराष्ट्र में मनाए थे। तिलक के लीग का प्रभाव महाराष्ट्र में बम्बई को छोड़कर अन्य भागों में था। साथ ही लीग का प्रभाव कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक फैल गया था, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक होम रूल आंदोलन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं थी, कौन सी नहीं थी, तो इसका आंसर है सी। इसने जनसामान्य को राजनीति के सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों के प्रयोग हेतु प्रशिक्षित किया था, तो ये नहीं है, बल्कि और कौन कौन है तो वो देख लेंगे। होम रूल आंदोलन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि, तो आंदोलन ने शिक्षित वर्गों के स्थान पर जन सम्मान को महत्व प्रदान किया था। इस आंदोलन में जुझारू राष्ट्रवादियों की एक नई पीढ़ी को जन्म दिया था और इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक नई दिशा दी थी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। लीग ने भारतीय जन समुदाय की राजनीति को गांधीवादी आदर्शों के प्रयोग हेतु प्रशिक्षित किया था। इसने देश एवं शहरों के मध्य संगठित संपर्क स्थापित किया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल के बीच समझौता होने के लिए निम्नलिखित में से कौन कारण उत्तरदायी नहीं था, कौन सा नहीं था फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। नरम दल एवं गरम दल के एक होने के बाद तिलक पूरी ब्रिटिश सरकार को हटाने के लिए कटिबद्ध थे, तो ये नहीं था। बल्कि और क्या क्या था तो वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो नहीं था तो वो तो गलत हो गया, लेकिन क्या क्या था वो पढ़ लेते हैं। तो नरम दल एवं गरम दल दोनों ने यह महसूस किया कि विभाजन से राष्ट्रीय आंदोलन की राजनीतिक प्रक्रिया अवरुद्ध हो रही है। एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने दोनों दलों में एकता हेतु अथक एवं सराहनीय प्रयास किए थे। और दो प्रमुख उदारवादी नेताओं गोपाल कृष्ण गोखले तथा फिरोज शाह मेहता की 1915 में मृत्यु हो जाने से कांग्रेस के दोनों दलों में एकता का मार्ग प्रशस्त हो गया था, क्योंकि वे दोनों उग्रवादियों के कट्टर विरोधी थे। तो ये तीनों ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। जो कि गलत पूछ रहा था वो गलत ही है। नेक्स्ट है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। समझौते के पश्चात कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने सरकार के समक्ष अपनी संयुक्त मांग पेश की थी। निम्नलिखित में से कौन मांग उनकी संयुक्त मांगों में शामिल नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सरकार सभी राजनीतिक बंदियों को तुरंत रिहा करे, ये शामिल नहीं था। जबकि क्या क्या शामिल है, इसका आंसर हो जाएगा ए। और क्या क्या शामिल था वो भी ये रख लेंगे याद। तो सरकार भारत की उत्तरदायित्वपूर्ण शासन देने की शीघ्र घोषणा करे, प्रांतीय व्यवस्थापकों सभा में निर्वाचित भारतीयों की संख्या बढ़ाया जाए और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में आधे से ज्यादा सदस्य भारतीय हो, ये तीनों मांग थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत में होम रूल आंदोलन का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना, आंसर बी। नेक्स्ट है, तिलक ने अपने पत्र मराठा और केसरी, तिलक का पत्र कौन सा है, तो तिलक का पत्र मराठा और केसरी है। जबकि एनी बेसेंट का पत्र कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया में के माध्यम से भारत में होम रूल आंदोलन का प्रसार हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, माटेंगी घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे पूछ रहा है कि
कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है 1, 2 और 3 तीनों सही है। और मार्टेंगो घोषणा पत्र को उदारवादियों ने भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी, तो ध्यान रखिएगा। और इस घोषणा के तहत भारत सचिव मार्टेंगो द्वारा एक प्रस्ताव 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन की कॉमन सभा में पढ़ा गया था। और मार्टेंगो घोषणा के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, होम रूल लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सत्य कथन को चुनना है। सत्य कथन कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल 2 ही है। क्योंकि इसमें क्यों? तो बाल गंगाधर तिलक एवं मैनी बेसेंट ने एक साथ मिलकर इसकी स्थापना की थी। तो होम रूल आंदोलन एक साथ नहीं हुआ था, दोनों अलग अलग किए थे। इसके पीछे उनका उद्देश्य उग्र राजनीति के एक नए रूप में शुरुआत करना था, तो ये बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट कनाडा की थियोफिस्कल महिला थी जो 1896 में भारत आई थी। तो कनाडा की नहीं थी, आयरलैंड की थी फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, ये आयरलैंड की थी। और 1893 में थियोफिस्कल महिला एनी बेसेंट भारत आई थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, लखनऊ समझौते के मुख्य प्रावधानों पर विचार करें और इसमें सत्य प्रावधान कौन कौन सा था? तो कांग्रेस द्वारा सांप्रदायिक चुनाव व्यवस्था स्वीकार की गई थी, तो ये बिल्कुल सही है। और उत्तरदायी शासन की कांग्रेस की मांग को लीग ने अस्वीकार कर दिया था, तो उस टाइम नहीं किया था फ्रेंड्स। और केंद्रीय व्यवस्थापिका में कुल निर्वाचित भारतीय सदस्यों का 1/3 भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित था, तो ये भी नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला सही है, ठीक है। यहाँ देख लें, कांग्रेस का उत्तरदायी शासन की मांग की लीग ने स्वीकार कर ली थी। और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग को भी स्वीकार कर लिया था। प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में निर्वाचित भारतीय सदस्यों की संख्या एक निश्चित भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया गया था, जैसा पंजाब में 50%, बंगाल में 40% एवं अन्य क्षेत्र में सीट मुस्लिम लीग को दे दी गई थी। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में कुल निर्वाचित भारतीय सदस्यों का 1/9 भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित किया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट होम रूल लीग द्वारा अपनाए गए कार्यक्रमों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सत्य है, कौन सा सही है? तो स्थानीय प्रशासन के कार्यों में भागीदारी, राजनीतिक विषयों पर विद्यार्थियों की कक्षाओं का आयोजन और सामाजिक कार्यों का आयोजन, ये तीनों सही था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, होम रूल लीग के विरुद्ध सरकारी प्रतिक्रिया पर विचार करें, इसमें क्या क्या है? तो इसका आंसर असत्य कथन चुनना है, तो असत्य कथन केवल 3 है। जून 1917 में एनी बेसेंट को छोड़कर उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो ये गलत है। जबकि तिलक के पंजाब एवं दिल्ली में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई थी, तो ये सही है। और मद्रास में सरकार ने छात्रों पर कठोर कार्रवाई की थी, तो ये भी सही है, ठीक है। जून 1917 में एनी बेसेंट एवं उनके सहयोगी बीपी वाडिया एवं जॉर्ज अर्नोल्ड को गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन से उदारवादी नेताओं का समूह जो उग्रवादियों के कट्टर विरोधी थे तथा किसी भी हालात में उग्रवादियों से एकता नहीं चाहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले एवं फिरोज मेहता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें नरमपंथियों ने युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन किया, उग्रवादियों ने अंग्रेजों के युद्ध प्रयासों का समर्थन किया और क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध छेड़ा और देश को आज़ाद कराने की कोशिश की। तो इसमें पूछ रहा है कि और चौथा, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश भागीदारी पर राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया के संबंध में उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो इसका आंसर है डी, सभी कथन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता थे? तो होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन थे फ्रेंड? तो सर एस सुब्रमण्यम अय्यर, उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों थे फ्रेंड्स। फिरोज शाह मेहता नहीं थे क्योंकि फिरोज शाह मेहता की डेथ हो गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ए, 1, 2 और 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें पूछ रहा सही कथन को चुनना है। तो सही कथन क्या होगा इसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा बी में कौन से सही? तो 1 और 3 जो सही है वो देख लेंगे।
तो 1915 में एनी बेसेंट ने भारत के लिए स्वशासन की मांग के लिए एक अभियान चलाया था, तो ये सही है। और एनी बेसेंट ने अपने समाचार पत्र न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से स्वशासन के बारे में अभियान चलाया है, तो ये दोनों सही है, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है तिलक और एनी बेसेंट की लीग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है। तो बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में अपनी इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। उन्होंने पूना उनकी लीग का मुख्यालय था, तो ये भी सही है। और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में बॉम्बे में नहीं किए थे फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। और जॉर्ज अरुणोदय आयोजन सचिव थे, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1, 2 और 4 सही है, तीसरा गलत है क्योंकि ये बॉम्बे में नहीं हुआ था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। एनी बेसेंट बॉम्बे में नहीं की थी, ठीक है। यहाँ पे एनी बेसेंट का लीग देख लीजिए, वो चेन्नई में किए थे, मद्रास में किए थे सितंबर 1916 में, ना कि बॉम्बे में, इसलिए वो गलत हो गया था। नेक्स्ट है होम रूल लीग कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे सही कथन को चुनना है। तो सही कथन कौन से होंगे फ्रेंड्स, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है बी, ठीक है। बी में कौन है, तो केवल 3 और 4 है, तो जो सही है वो देख लेते हैं। तो कार्यक्रम में महिला बड़ी संख्या में शामिल हुई थी और इसका मुख्य कार्य समाचार पत्र, पैम्पलेटों और के माध्यम से प्रचार करना था, तो ये दोनों सही है, ठीक है। तो इसका आंसर है बी। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक द्वारा इंडियन होम रूल लीग को इंडियन लीग में बदल दिया गया और बी के कृष्ण मेनन द्वारा इंडियन होम रूल लीग को स्वराज सभा में बदल दिया गया था, तो इसका आंसर हो गया डी। दोनों कथन गलत है, ठीक है। इंडियन होम रूल लीग का नाम बदलकर कॉमनवेल्थ और इंडियन लीग कर दिया गया था और इसका उपयोग साम्राज्य के भीतर भारत के लिए स्वशासन तथा सुशासन या कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर प्रभुत्व की स्थिति को समर्थन करने में ब्रिटिश संसदों ने पैरवी किया था। इसने 1929 में बी के कृष्ण मेनन द्वारा इंडियन लीग में बदल दिया गया था। 1920 में गांधी जी ने अखिल भारतीय होम रूल लीग की अध्यक्षता स्वीकार की थी और संगठन का नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया गया था। नेक्स्ट, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी, तो ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन के बारे में बोल रहा है। तो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट नहीं की थी, ये गलत है, मजूमदार जी ने किए थे, तो वो पहला गलत हो गया था। इस सत्र में उग्रवादी और नरमपंथियों के बीच दरार को सुलझाया गया था, तो ये सही है। इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ हो गए थे, तो ये भी सही है। और इस सत्र में द्विराष्ट्र सिद्धांत को खारिज करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया था, तो इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आंसर हो जाएगा सी, जिसमें पहला तो गलत है और दूसरा और तीसरा सही है, ठीक है। चौथा भी गलत है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि लखनऊ संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन ज़्यादा क्यों नहीं बता रही हूँ, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को बहुत तरीके से पूछा गया है और ये हम बता रखे हैं सारे, इसमें सारे कुछ में बता रखे हैं, तो इसीलिए मैं एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर एक ही बात को बार बार रिपीट करूँगी तो वीडियो और लॉन्ग हो जाएगा। और इसका PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा चुकी हूँ पहले ही, तो आप जा करके देख सकते हैं वहाँ से भी, ठीक है। लखनऊ संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे पूछ रहा है सही कथन चुनना है, तो सही कथन क्या क्या होगा। तो बाल गंगाधर तिलक उग्रवादियों और नरमपंथियों के बीच मेल मिलाप में प्रमुख सूत्रधार थे, तो ये सही है। और लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया गया था, तो ये भी सही है। इसने भारत सरकार अधिनियम 1919 के सुधार का मार्ग प्रशस्त किया था, तो ये भी सही है। पहला गलत क्यों था कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एनी बेसेंट और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच हस्तांतरित किया गया था, तो ये गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बी,
दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। पहला गलत था कि इस पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिलक और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में हस्ताक्षर किया गया था, न कि एनी बेसेंट थी, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन को चुनना है। तो गलत कथन कौन सा होगा तो फ्रेंड्स इसका देख लेंगे। तो मार्लियामेंटो, यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन ही देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए में क्या है, ए में एक और दो सही गलत है। तो जो गलत है उसको छोड़ देते हैं, जो सही है उसको हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसके आधार पर भारतीय संवैधानिक सुधारों का एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार किया गया था। अगस्त घोषणा के बारे में बोल रहा है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और नरमपंथियों द्वारा इसका भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में स्वागत किया गया था, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा। गलत कौन कौन था, तो इसमें एक और दो गलत था, इसलिए और यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि गलत ही कथन पूछ रहा था। भारत के राज्य सचिव एडविन सैमुअल मोंटागो ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश हाउस में कॉमन्स में एक बयान दिया था और 1917 की अगस्त घोषणा के रूप में जाना जाता है। दूसरा कथन गलत था कि प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीय की बढ़ती भागीदारी और ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत में जिम्मेदार सरकारों की प्रगतिशील प्राप्ति की दृष्टि से स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास हुआ था। तीसरा कथन सही है कि कीवर्ड था जिम्मेदार सरकार शासकों का निर्वाचन प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। और चौथा यह कथन भी सही था क्योंकि इसकी रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना था, ध्यान रखेंगे, और जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारत जो चेम्सफोर्ड सुधार जो होता है ना, चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 में हुआ था, उसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है। तो सही कथन कौन होगा, तो उग्रवादियों ने अगस्त घोषणा पर प्रतिक्रिया देने के लिए अखिल भारतीय उदारवादी महासंघ की स्थापना की थी, तो ये सही है। और ड्यूक मेमोरेंडम अगस्त घोषणा का आधार बना था, तो दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पहला और दूसरा सही है। सॉरी, दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। पहला क्यों गलत है, तो नरमपंथियों और गरमपंथी दोनों ही अगस्त घोषणा के विरोध थे, तो ये गलत है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में नरमपंथी ने नवंबर 1918 में एक अलग सम्मेलन में मोंटेग्यू घोषणा का समर्थन किया था। इस प्रकार कांग्रेस से फिर से विभाजित हो गई, लेकिन गरम दल इसके खिलाफ थे, ध्यान रखेंगे, इसलिए पहला गलत हो गया था। दूसरा, चंपारण सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे सही कथन को चुनना है। तो चंपारण के किसानों के निमंत्रण के बाद गांधी जी द्वारा भारतीय जनता के लामबंदी की गई थी और बंगाल के चंपारण जिले में हुआ था, तो ये गलत है, बंगाल में नहीं बिहार में हुआ था फ्रेंड्स। और यह आंदोलन नील की खेती के मुकदमे पर केंद्रित था और मुद्दे पे केंद्रित था, तो ये बिल्कुल सही है। और गांधी को स्थानीय नेताओं का कोई समर्थन प्राप्त नहीं था, तो ये गलत है। तो इसमें सही पूछ रहा था, तो पहला और तीसरा सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी, पहला तीसरा सही है। नेक्स्ट है अहमदाबाद सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें गलत कथन को चुनना है। तो अहमदाबाद में इस आंदोलन की शुरुआत 1917 में हुई थी, तो गलत है। अहमदाबाद जो हुआ था तो 1918 में हुआ था। 1917 में तो चंपारण हुआ था फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, 1918 में हुआ था अहमदाबाद, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है युद्धकालीन मुद्रास्फीति की भरपाई के लिए कर्मचारी वेतन में 50% की बढ़ोतरी की गई थी, तो दूसरा भी गलत है। युद्धकालीन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वहाँ पे प्लेग हो गया था, मतलब कोई बीमारी फैल गई थी। मिल मालिक केवल 25% वेतन में वृद्धि देने को तैयार थे, तो ये सही है। और मिल मजदूर न्याय के लिए अपने संघर्ष में मदद मांगने के लिए अनुसुईया भाई के पास गए थे, तो ये सही है, बी आंसर हो जाएगा। इसका गलत कथन क्या था, तो एक और तीसरा गलत है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखेंगे इसमें क्या पूछ रहा था, यहाँ पे तीसरा भी गलत है क्योंकि 25% नहीं देने के लिए रेडी था फ्रेंड्स। इसमें हम लोग डिस्क्रिप्शन देख लेंगे, इसका आंसर है बी, गलत पूछ रहा था, तो 1 और 3 गलत है जबकि 2 और 4 सही है। युद्धकालीन मुद्रास्फीति की भरपाई के लिए कर्मचारी वेतन 50% की बढ़ोतरी चाहते थे, तो ये हमें गलत लग रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या है।
पहला कथन गलत है, इस आंदोलन की शुरुआत 1918 में हुई थी। दूसरा कथन सही है क्योंकि युद्धकालीन मुद्रास्फीति की भरपाई के लिए कर्मचारी 50% की बढ़ोतरी चाहते थे। ये अहमदाबाद मिल के लिए युद्धकालीन तो नहीं हुआ था फ्रेंड्स, वहाँ पे बीमारी हुई थी, प्लेग बीमारी हुआ था आई थिंक, मुझे थोड़ी सी कंफर्म याद अभी नहीं आ रही है। और तीसरा है कि कथन गलत है कि मिल मालिक केवल 20% वेतन वृद्धि करने को तैयार थे, वहाँ पे 25% दिया था। और यह मिल मजदूर न्याय के लिए अपने संघर्ष में मदद मांगने के लिए अहमदाबाद मिल ओनर्स एसोसिएशन की अध्यक्षता अनसुईया सुराभाई किए थे। ठीक है, तो एक मिनट फ्रेंड्स मैं देख ही लेती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे युद्धकालीन मुद्रास्फीति की भरपाई के लिए कर्मचारियों वेतन के 50% की बढ़ोतरी चाहते थे। तो ये चीज़ तो हमें नहीं पता था फ्रेंड्स, अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे तो सूती वस्त्र जो मिल हुई थी जिसमें प्लेग बीमारी हो गई थी, उसकी वजह से ही गांधी जी द्वारा किया गया था, तो मुझे इतना पता है, मैंने बुक में पढ़ा है, तो आप एक बार कन्फर्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है खेड़ा सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है सही कथन को चुनना है। तो सही कथन कौन सा होगा? तो इस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के मार्गदर्शन के में सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे, तो ये सही है। इस आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, तो ये भी सही है। आंदोलन का कारण यह था कि ब्रिटिश सरकार ने किसानों को भू राजस्व के भुगतान में किसी भी तरह की छूट देने से इनकार कर दिया था। तो यहाँ पे क्या होगा इसका और सेकंड और चौथा क्या है कि आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि सरदार ने केवल उन किसानों से राजस्व एकत्र करने का आदेश दिया था जो भुगतान करने में असमर्थ थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसमें दूसरा आंसर तो गलत पूछ रहा है क्योंकि बारडोली सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल को उनके कुशल नेतृत्व के लिए सरदार की उपाधि दी गई थी, न कि खेड़ा सत्याग्रह के लिए। तो यहाँ पे खेड़ा था फ्रेंड्स, तो इसलिए दूसरा खेड़ा सत्याग्रह, तो यहाँ दूसरा गलत हो गया था, मतलब दूसरा गलत हो गया। बारडोली के लिए हुआ था, पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार दिया गया था, तो इसका दूसरा गलत है। ठीक है, खेड़ा में नहीं किया गया था, यहाँ पे खेड़ा के लिए पूछ रहा था, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। 1, 3 और 4 सही है, जबकि दूसरा गलत था। नेक्स्ट, अहमदाबाद मिल हड़ताल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे पूछ रहा है कि सही कितने सही है। तो यह प्लेग बोनस का भुगतान न करने के मुद्दे पे था, तो ये सही है। मिल मजदूरों में एकता एवं समन्वय का अभाव था और आंदोलन सफल रहा और श्रमिकों को 25% वेतन वृद्धि मिली थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, तो इसमें 2 कथन सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी। प्लेग बोनस के भुगतान न करने के मुद्दे पे कपड़ा श्रमिकों को और मिल मालिकों के बीच विवाद हुआ था और मिल मजदूरों में एकता का समन्वय अभाव था। यही कारण था कि जिनके बाद गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पे बैठे थे। और तीसरा गलत है, यह आंदोलन सफल रहा और श्रमिकों को 35% वेतन मिला था, तो ध्यान रखिएगा। अभी जस्ट हमने देखा था फ्रेंड्स कि यहाँ पे युद्धकालीन मुद्रास्फीति की भरपाई के लिए कर्मचारी वेतन पे 50% बढ़ोतरी चाहते थे और यहाँ पे सूती वस्त्र का है, तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो मजदूर के लिए प्लेग है और हो सकता है जो कर्मचारी काम करते थे उनके लिए ऐसा हुआ होगा, तो आप मुझे थोड़ा सा कंफर्म करके बताएंगे या फिर मैं अपने जो स्टैंडर्ड बुक है ना, मैं फिर से उसको पढ़ के आपको कंफर्म कमेंट बॉक्स में बता दूंगी। अगर आप जानते होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कंफर्म कराएंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक्स for watching.